सुशांत सिंह राजपूत केस में शिकंजा कसने लगा है और अब रिया चक्रवर्ती ने अपनी चुप्पी तोड़नी शुरू कर दी है। इस केस में चारों तरफ से घिर चुकी रिया फैमिली और फैंस के रडार पर है। रिया पर आरोप और इल्जाम का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब तक चुप रही रिया अब अपनी बात रखने की पूरी कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि एक न्यूज़ पोर्टल से बातचीत में रिया ने कहा कि उनकी एक ही गलती थी कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से प्यार किया। उन्होंने ये भी कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी एजेंसी मामले की जांच कर रही है और कौन उनसे पूछताछ करेगा। उनके पास छिपाने को कुछ भी नहीं है। आपको बता दें, हाल ही में ईडी ने रिया से मनी लॉन्ड्रिंग वाले एंगल से पूछताछ की है। रिया के कुछ व्हाट्सएप चैट जो कि ड्रग्स वाले एंगल की ओर इशारा कर रहे थे, उसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंप दिया गया ताकि मामले की जांच ड्रग्स वाले एंगल से की जा सके। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत मामले में केस दर्ज कर लिया है। एनसीबी ने ड्रग की साजिश को देखते हुए जांच के लिए केस दर्ज किया है। एजेंसी ने 20, 22, 27, 28, 29 नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत रिया के ड्रग सर्किल के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। रिया के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ है। आपको बता दें, जिन जिन लोगों के नाम ईडी की एफआईआर में थे, उनके खिलाफ एनसीबी ने केस दर्ज किया है। इसमें रिया के भाई समेत अन्य लोग शामिल हैं। ऐसे में अब एजेंसी रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, जया साहा, श्रुति मोदी और पुणे निवासी गोवा में सक्रिय शख्स गौरव आर्य और दूसरे ड्रग डीलरों का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। दिल्ली स्थित एनसीबी की ऑपरेशंस यूनिट मुंबई एनसीबी के साथ मिलकर सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच करेगी। हाल ही में न्यूज चैनल आज तक को दिए इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने कहा, यूरोप की ट्रिप जब हम जा रहे थे तब सुशांत ने बताया था कि उन्हें फ्लाइट में बैठने से डर लगता है। इसके लिए वो एक दवाई लेते थे जिसका नाम मोडाफिनिल है। फ्लाइट से पहले भी उन्होंने वो दवाई ली क्योंकि वे दवाई वो हर वक्त सुशांत के पास रहती थी। रिया ने अपनी बात रखते हुए कहा, पेरिस में मेरा एक शूट होना था। इसके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी की तरफ से फ्लाइट्स के टिकट्स और होटल की बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन ये सुशांत का आइडिया था कि इसी बहाने यूरोप का ट्रिप करते हैं। सुशांत ने इसके बाद मेरे टिकट्स कैंसिल करवा दिए और खुद के पैसों से फर्स्ट क्लास की टिकट बुकिंग की। मैंने उसे टोका भी कि तुम बहुत पैसे खर्च कर रहे हो। उन्होंने कहा, हम पेरिस में लैंड हुए 3 दिन तक सुशांत कमरे से बाहर नहीं निकला। जाने से पहले वो काफी खुश थे, लेकिन पेरिस पहुंचने के बाद वो कमरे से नहीं निकले। स्विट्जरलैंड पहुंचने पर वो खुश थे। जब हम इटली पहुंचे तो हमारे होटल के कमरे में एक अलग तरह का स्ट्रक्चर था। सुशांत ने कहा, यहाँ कुछ है, लेकिन मैंने कहा कि एक बुरा सपना हो सकता है। उसी के बाद सुशांत की हालत बदली और वो कमरे से नहीं निकलना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।